हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर का, जिसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होगा। उसको मैंने मोस्ट प्रोबेबली सिंप्लीफाई करके दे दिया है। ओके, नाम है न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग। ऐसी ड्रग जो न्यूरॉन पे अफेक्ट करती हो उसे कहते हैं न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग। न्यूरॉन नॉर्मली भी प्रेजेंट होते हैं और न्यूरॉन ब्रेन में भी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये ड्रग की इफेक्ट सभी जगह पे आती है। चलो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, विच अफेक्ट द मैसेज ट्रांसफर फ्रॉम नर्व टू रिसेप्टर। ओके, जो बेसिक हमने बताया वही कि मैसेज ट्रांसफर में वो अफेक्ट करेगी, या तो इंक्रीज करेगी या तो डिक्रीज करेगी। फिर ये बता रहे हैं उसके दो टाइप है, एक तो ट्रंक्विलाइजर, दूसरा एनाल्जेसिक। तो अभी हम पढ़ेंगे ट्रंक्विलाइजर। ये भी एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, तो पहले इसके बारे में कंप्लीट स्टडी कर लेते हैं, बाद में हम एनाल्जेसिक पढ़ेंगे। ट्रंक्विलाइजर में फर्स्ट कैटेगरी है एंटी डिप्रेशन, दूसरा है ऐसी ड्रग जो टेंशन को रिलीफ करे, और ऐसी ड्रग उसका क्लास को कहते हैं हिप्नोटिक, यानी कि स्लीप प्रोड्यूसिंग ड्रग, स्लीपिंग पिल। ओके, तो पहले हम पढ़ेंगे एंटी डिप्रेशन के बारे में। क्या होता है एंटी डिप्रेशन? ओके, अगर हमारी बॉडी के अंदर नॉर एड्रीनालिन, अनदर केमिकल मैसेंजर, इस चैप्टर में हमने पहला केमिकल मैसेंजर ये पढ़ा हिस्टामाइन, अब हम पढ़ेंगे नॉर एड्रीनालिन। अगर तुम्हारी बॉडी में नॉर एड्रीनालिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है तो वो पर्सन को हो जाता है डिप्रेशन। ओके, तो अगर उसको डिप्रेशन से बाहर लाना है तो अल्टीमेटली हमें कौन सा लेवल बढ़ाना पड़ेगा? नॉर एड्रीनालिन का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। चलो, ये काम क्यों हो जाता है नॉर एड्रीनालिन बॉडी के अंदर? क्योंकि कुछ भी केमिकल जो हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं वो थोड़े टाइम के लिए रहते हैं, उसके बाद वो मेटाबोलाइज हो जाते हैं। तो ये नॉर एड्रीनालिन भी एंजाइम की वजह से डिग्रेड हो जाता है, यानी कि मेटाबोलाइज हो जाता है। तो अगर ये बनता है और यहाँ पे वो डिग्रेड हो जाता है, अगर हम उसका डिग्रेडेशन स्टॉप करवा दें तो अल्टीमेटली इसका लेवल बढ़ जाएगा नॉर एड्रीनालिन का। सो हम जो एंजाइम का फंक्शन है उसको बंद करवाएंगे। ऐसी मेडिसिन लेंगे जो एंजाइम को इनहिबिट कर दे, यानी कि एंजाइम जो नॉर एड्रीनालिन को डिग्रेड करता है उसको हम बंद करवा देंगे, यानी कि नॉर एड्रीनालिन का लेवल बढ़ेगा, उसका लेवल बढ़ेगा, रिसेप्टर के पास जाके बाइंड होगा, रिसेप्टर के बाइंड होने से वो सिग्नल देगा और डिप्रेशन से पर्सन बाहर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए गए हैं नॉर एंटी डिप्रेशन ड्रग के, जो आपको याद रखने हैं, इप्रोनिएजाइड और फेनेल्जिन। इप्रोनिएजाइड एंड फेनेल्जिन स्ट्रक्चर भी दिए हैं टेक्स्ट बुक में। मैंने टेक्स्ट बुक के बाहर का कुछ भी अभी लिया नहीं है, और ये चैप्टर ऐसे हैं जो सिर्फ टेक्स्ट बुक से ही आते हैं। सो आपको जितना यहाँ मैं दे रहा हूँ उतना ही करना है। ओके, ये दो नाम और उसकी जो स्ट्रक्चर अवेलेबल है वो आपको बनाने हैं। चलो नेक्स्ट, ट्रंक्विलाइजर में और एक क्लास। हमने अभी एंटी डिप्रेशन देख लिया है, अब हम देखेंगे ऐसी ड्रग जो टेंशन को रिलीफ करे। ओके, यानी कि जब हाइपर टेंशन हो जाए तभी इसको यूज़ की जा सकती है। तो उसके सिर्फ नाम दिए हैं, उसका कोई भी फंक्शन दिया नहीं है। दैट इज कॉल्ड एज माइल्ड ट्रंक्विलाइजर। ओके, उसके नाम है क्लोरडायाजेपोक्साइड और मेक्रोबामेट, ये दोनों यूज होते हैं हाइपरटेंशन में। ओके, उसके बाद एक ऐसी ड्रग है इक्वेनिल। ये ड्रग ऐसी है जो ज़्यादा टेंशन होता है उसमें भी यूज़ होती है और डिप्रेशन में भी यूज़ होती है। उसके बाद आती है क्लास ट्रंक्विलाइजर की, उसमें होता है हिप्नोटिक यानी कि स्लीप प्रोड्यूसिंग ड्रग। बार्बिचुरेट्स उसका एग्जाम्पल है। बार्बिचुरेट्स वर्ड एक है बट वो वाइल्ड यानी कि बहुत बड़ा क्लास है, उसमें कई सारे सब्स्टिट्यूट आते हैं, डेरिवेटिव्स कई सारे आते हैं। ओके, तो वो सब भी हमें टेक्स्ट बुक में दिए हैं, हमें सभी कंप्लीटली लर्न कर लेना है।
एक्चुअली में तो देखा जाए तो न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग तो बहुत ज़्यादा है, बट आपकी एनसीईआरटी बुक में जितनी दी है उतनी आपको समझाने की मैं ट्राई कर रहा हूँ। दूसरा क्लास हम लेंगे, पहले हमने ट्रंक्विलाइजर देख लिया, उसमें 3 देखे, एंटी डिप्रेशन, टेंशन रिलीविंग ड्रग एंड हिप्नोटिक ड्रग। अब हम सीखेंगे एनाल्जेसिक। चलो, एनाल्जेसिक किसे कहते हैं? हम कॉमन लैंग्वेज में जो पेन किलर वर्ड यूज़ करते हैं, ओके, पेन किलर, मेडिकल साइंस उसे कहता है एनाल्जेसिक। ओके, चलो, तो यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन ये बनता है, हमने एनास्थेसिया जो ऑपरेशन में जाते हैं उससे पहले एनास्थेसिया देते हैं पेशेंट को। वो क्यों देते हैं? क्योंकि पेशेंट को पेन कम हो। ओके, सो पेशेंट को पेन कम हो इसलिए वो मेडिसिन भी देते हैं, तो उसको हम एनाल्जेसिक क्लास में क्यों नहीं ले सकते? एनास्थेटिक मेडिसिन जो ऑलरेडी पेन रिलीव कर देती है पेशेंट का, उसको हम एज अ एनाल्जेसिक क्यों नहीं बोल सकते? क्यों? क्योंकि इसकी डेफिनेशन कहती है ये पेन रिलीव करता है, बट कंडीशन है, वो खास याद रखनी है, विदाउट डिस्टर्बिंग कॉन्शियसनेस। जो पर्सन है उसका कॉन्शियसनेस में कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, यानी कि वो पैरालाइज नहीं होना चाहिए, वो अनकॉन्शियस नहीं हो जाना चाहिए। अगर हमने एनास्थेटिक लिया है तो ऑब्वियसली वो पैरालाइज होता है थोड़े टाइम के लिए, वो अनकॉन्शियस हो जाता है थोड़े टाइम के लिए, तो वो एनाल्जेसिक नहीं कही जा सकती। एनाल्जेसिक वो होती है जिसके लेने से आपको कुछ भी दूसरा प्रॉब्लम नहीं हो। तो उसके 2 क्लास होते हैं, नॉन नार्कोटिक और नार्कोटिक। नॉन नार्कोटिक मीन्स उसकी हैबिट नहीं पड़ेगी। कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जिसकी रेगुलर हैबिट पड़ जाती है, कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जिसकी हैबिट नहीं पड़ेगी। तो नॉन नार्कोटिक मीन्स ऐसी मेडिसिन जिसकी हैबिट आपको नहीं पड़ेगी, यानी नॉन एडिक्टिव। ओके, तो उसमें होता है पैरासीटामोल, एस्पिरिन। तो आपकी बुक में सिर्फ एस्पिरिन के बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दिया है, मैं अभी वही समझा रहा हूँ आपको। एस्पिरिन, तो एस्पिरिन आपका पेन रिलीफ कैसे करता है? तो अब तीसरा हम केमिकल मैसेंजर पढ़ते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन। अगर आपकी बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन बढ़ गया तो आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन होगा और आपको पेन होगा। एस्पिरिन है वो प्रोस्टाग्लैंडिन कम करता है, सो प्रोस्टाग्लैंडिन कम हो गया, इन्फ्लामेशन कम हो जाएगा और पेन भी आपका कम हो जाएगा। यानी कि पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये भी सो मेनी टाइप्स होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स के भी। सो प्रोस्टाग्लैंडिन को बंद किया एस्पिरिन ने। एस्पिरिन का तो एक रोल पता चल गया कि वो पेन रिलीविंग करता है, दूसरा भी वो कई काम करता है। क्या काम करता है? फीवर को रिड्यूस करता है। अगर जो फीवर रिड्यूस करती है उस मेडिसिन को कहते हैं एंटीपायरेटिक। और एक रोल है एस्पिरिन का, वो ब्लड क्लोटिंग को भी डिक्रीज करता है, यानी कि हार्ट में जो अगर ब्लड क्लॉट ज़्यादा हो जाता है तो हार्ट अटैक आ जाता है। तो ऐसे पेशेंट को, जो हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट हैं, हाई बीपी वाले, उसको भी एस्पिरिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। और ये आ गई अभी नार्कोटिक एनाल्जेसिक। ये विदाउट रजिस्टर मेडिसिनल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर कोई मेडिकल पे आपको अवेलेबल नहीं होगी। तो ये नार्कोटिक के अंदर आते हैं कोडेन, मॉर्फिन, हेरोइन। ये वर्ड तो आपने सुने होंगे, ये ड्रग्स के लिए यूज़ होते हैं जो इलीगल होते हैं। ओके, फिर भी ये नार्कोटिक पेन किलर यूज़ होते हैं। कौन से स्टेज में होते हैं? जब पेन हद से बाहर हो जाए। कैसा पेन? यानी कि चाइल्ड बर्थ का पेन है, पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन के बाद का अगर बहुत ज़्यादा पेन है तभी ये देते हैं, और टर्मिनल कैंसर लास्ट स्टेज में है और वो पेशेंट को बहुत पेन होता है, तब नार्कोटिक एनाल्जेसिक दिया जाता है। तो उसमें मॉर्फिन के डेरिवेटिव होते हैं। वो मॉर्फिन है वो कहाँ से अवेलेबल होता है? ओपियम पोपी। ओके, ये ट्री का नाम है। आपने अगर अग्निपथ देखी होगी तो पता होगा, संजय दत्त जो जिसकी खेतीबाड़ी के लिए लड़ता है, उसको जो ज़मीन चाहिए वहाँ पे क्या ज़्यादा होता है? ओपियम पोपी।
ये प्लांट ज़्यादा होते हैं उसमें से मॉर्फिन बनता है और उसका बिजनेस उसे करना होता है। ओके, सो ये हो गई मूवी की बात, सिर्फ याद करने के लिए है, उसको मेमोराइज मत करना। तो उसी वजह से मॉर्फिन इज ऑल्सो नॉन एज ओपिएट। सो यहाँ पे न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग हमारी कंप्लीट हो गई है एज पर एनसीईआरटी। थैंक यू फ्रेंड्स।